नमस्कार दोस्तों। महंगी और अजीबोगरीब चीज बनाने वाली ब्रांड लुई विटॉन, जिसके बारे में कहा जाता है अफ्रीकन्स को पिंजरे में कैद करके एक ह्यूमन जू भी बनवाया था। पर क्या आप जानते हैं, कंट्रोवर्सी और दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड में से एक है, जिसे 13 साल के लड़के ने बनाया था, जो शिकार था सौतेली मां के अत्याचारों का। लुई विटॉन ब्रांड में एक पर्स की कीमत 1 करोड़ 20 लाख तक हो सकती है, एक साइकिल की कीमत 25 लाख हो सकती है और एक टॉयलेट सीट की कीमत 80 लाख भी हो सकती है। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं किस्से कहानी। साल 1835 में लुई विटॉन नाम का लड़का अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से परेशान होकर घर से भाग जाता है। करीबन अपने से 450 किलोमीटर दूर पेरिस पहुंचा, लेकिन पहुंचने में 2 साल लग गए, क्योंकि रास्ते में उसे जो भी काम मिला वो उसे सीखता गया और आगे बढ़ता गया। कभी वेटर का काम मिला, कभी किचन में हेल्पर का, कभी सिलाई बुनाई का काम मिला, लेकिन वो सब में ही अव्वल था। जब वो पेरिस पहुंचा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था। उसने देखा शहर में रेलवे का काफी यूज होता है, तो वो प्लान बनाता है कि रिच लाइट्स लोगों के लिए लगेज पैकर की तरह काम करेगा। उसने जैसा प्लान बनाया उसे एग्जीक्यूट भी करता गया। उसने देखा कि बैग्स के धंधे में काफी डिमांड है, तो वो एक हुनरमंद क्राफ्टमैन के अंदर काम करने लगा। अब वो धीरे धीरे बैग बनाने लग गया। जिस आदमी के अंदर वो काम कर रहा था उस टाइम काफी फेमस था बैग्स के लिए। जो भी बैग इलाइट लोगों के लिए वो बनाता, वो उसे अच्छी तरह से निहारता और बहुत बारीकी से देखता। उस टाइम सिर्फ आयरन और हैवी वुड्स वाले लगेज ही होते थे, उनकी सेव भी काफी अनप्रोफेशनल होती थी। बस फिर क्या था, साल 1854 में लुई विटॉन अपनी दुकान खोलता है। आयरन, वुड और जानवरों की खाल की जगह वो इस्तेमाल करता है कैनवास का, जो काफी हल्का और मजबूत साबित हुआ। साथ ही में एक ही तरह की सेफ, जिससे सामान को रखने और ले जाने में आसानी हो। यह मार्केट से अलग और नया इतना सही साबित हुआ, पूरा गेम बदल कर रख दिया। साल 1858 में ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और ये वो टाइम था जिसमें रेल ट्रांसपोर्टिज्म बस शुरू ही हुआ था। साथ ही में वॉर और पॉलिटिकल इशू की वजह से यूरोप में ट्रैवल का माहौल था। लुई विटॉन के द्वारा बनाया गया सामान इतना फेमस था कि नेपोलियन 3 की बीबी एम्प्रेस यूगिनी का पर्सनल बैग मेकर बना दिया गया। उसके बाद एम्प्रेस युगनी जाती हैं द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल, जो था इजिप्ट में। सेरेमनी में आए रशियन और स्पेनिश इलाइट लोग कायल हो जाते हैं लुई विटॉन के बैगों के। यहीं से लुई विटॉन को काम मिलता है रसिया, इजिप्ट और स्पेन से, जिससे उसकी किस्मत खुल जाती है, पर बस कुछ सालों के लिए, क्योंकि 1870 में फ्रांस को पर्शियन वॉर के चलते लुई विटॉन को वहां से रातों रात भागना पड़ा। इतना नाम कमाने के बावजूद रेफ्यूजी कैंप में भूखमरी का टाइम गुजारना पड़ा। जंग खत्म हुई, वो घर लौटा, पर उसका सारा सामान चोरी हो गया था। लेकिन लुई विटॉन हार मानने को तैयार नहीं था। अब वो बैग्स को थोड़ा और इनोवेटिव तरह से बनाता है, उसमें गोल्ड कलर की फिनिश देता है, जिससे वो काफी प्रीमियम लगे, साथ ही पहचानने में लोगों को भी आसानी हो। एक बार फिर धंधा जोर पकड़ता है। यूरोप के काफी देशों में लुई विटॉन की शॉप खुलने लगी। साल 1892 में अचानक लुइस की मौत हो जाती है, वजह थी कैंसर। फिर लुई विटॉन ब्रांड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसके बेटे पर आ जाती है। बेटे का नाम था जॉर्ज विटॉन। वो नए नए तरह के बैग लाता गया। लुई विटॉन का नाम अब पूरी दुनिया में गूंजने लगा। वहीं कहा जाता है यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के समय में सब कुछ बंद हो गया था, बस लुई विटॉन को छोड़कर। लुई विटॉन के मालिक ने हिटलर से हाथ मिला लिया था कि पूरी नाजी फोर्स के लिए बैग लुई विटॉन तैयार करेगा। इन सब चीजों को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि लुई विटॉन को लेकर शुरू से ही काफी इनोवेटिव सोच और दिमाग था। साल 1980 में लुई विटॉन ब्रांड विटॉन फैमिली के पास से चली जाती है। हुआ यूं कि जॉर्ज विटॉन के 3 पोते थे, तीनों के विचार सही नहीं थे लुई विटॉन को लेकर। तो इस ब्रांड को टेक ओवर करता है एक आउटसाइडर, जिसका नाम था हेनरी रिकेमर। उन्होंने देखा कि रिटेलर होते हैं, वो उनके ब्रांड के प्रोडक्ट को डबल प्राइस में सेल कर रहे थे। वहीं उन्होंने रिटेलर, मिडलमैन एंड प्रॉफिट शेयरिंग को बाय बाय कह दिया, जिससे एलवी का प्रॉफिट पर प्रोडक्ट 40% तक हो गया। आज के समय में इतना लग्जरी ब्रांड का सामान बनाने के लिए क्या क्या करना होता है जानते हैं। अगर किसी चीज में चेन या बटन है तो उसे 5000 बार खोला और बंद करा जाएगा, और 20 से 30 आदमी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो भी सिर्फ हैंडमेड। इसमें सिलाई मशीन के अलावा किसी भी बड़ी चीज का इस्तेमाल नहीं होता। ये सिर्फ फ्रांस में बनते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस कंपनी की वर्थ $500 बिलियन है। इसके ओनर का नाम बर्नार्ड अर्नल्ट है। ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं एलोन मस्क के बाद।
तो ये थी दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड में से एक की कहानी। अगर आपको किसी और लग्जरी ब्रांड के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। देखते रहिए किस्से कहानी।